तो अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 कराने जा रहा हूँ बच्चों। ये आपको निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको 140, 156, 3825, 5000, 5, 7429 दे रखा है। ठीक है, मगर इन क्वेश्चनों को करने से पहले मेरी पिछली वीडियो आप देखिए, जिसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता दिया है। उन्हीं नंबरों से हम इसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन है, सभी नहीं है, थोड़े थोड़े हर वीडियो में आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है 140। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल करने हैं, मतलब इसके टुकड़े करना है कि किस किस नंबर से कट जाता है। मगर इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे एक हो गई, एक तो सबका फैक्टर होता ही है, टुकड़ा होता ही है। हर नंबर का एक गुणनखंड एक जरूर होता है अभाज्य संख्याओं में, याद रखना। एक के बाद आ जाता है दो। दो जो है बच्चों, दो अपने आप से कटता है तो ये अभाज्य संख्या होगी। दो के बाद तीन हो गया, तीन भी अपने आप से कटेगी। तीन के बाद आता है चार, मतलब चार अभाज्य नहीं होगी। क्यों? चार दो से कट जाएगा और चार अपने आप से भी कट जाएगा, तो चार इसमें नहीं लेना है। तो चार के बाद आ जाएगा बच्चों पाँच। पाँच जो है अभाज्य संख्या है, पाँच अपने आप से कटती है। पाँच को पाँच के अलावा कोई नंबर नहीं काट सकता। इसके बाद आता है छः, तो छः भी कट जाएगा, दो से कटेगा, दो तीन या छः, तीन से कटेगा, तीन दूनी छः, छः अपने आप से ही कटेगा, छः तो नहीं है। तो आ जाएगा सात। कौन आ जाएगा? सात। सात बच्चों अपने आप से ही कटता है, सात को कोई दूसरा काटने वाला नहीं। सात के बाद आता है आठ। आठ भी कट जाएगा, नौ भी कट जाएगा, नौ तीन से कट जाएगा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में नौ को ही अभाज्य संख्या मान जाते हैं, तो ये याद रखना, नौ तीन से कट जाता है। दस भी कट जाएगा, ग्यारह नहीं कटेगा, ग्यारह आ जाएगा। अब इसमें देखो, एक बार दो जोड़ के देखो तो अभाज्य संख्या मिल जाती है। दो जोड़ के नहीं हो रहा तो चार जोड़ के देख लो। तो पहले मैंने इसमें दो जोड़ा, 11 में दो जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, मिल गई। अब 13 में फिर मैं दो जोड़ के देख रहा हूँ तो 15 हो गया, तो दो अब खत्म। 13 में चार जोड़ लो तो 13 चार कितने हो गए? 17। ठीक, अब 17 में फिर दो जोड़ के देखो, 17 तो कितने हो गए? 19। तो 19 अभाज्य संख्या, तो 19 आ जाएगा। उसी टाइप से 19 में दो जोड़ो तो 21 हो रहे हैं, तो 19 और दो कितने हो गए? 21। तो 21 तो भाई तीन से कट जाएगा, तीन सत्ते 21 होता है। सात से कट जाएगा, सात ये 21 होता है। ठीक है, तो 21 तो नहीं है ना, 22 है। फिर इसमें चार जोड़ लो, दो के बाद क्या जोड़ेंगे? चार, तो चार जोड़ा तो 23। 23 भाई अपने आप से कटता है। ठीक, अब इसमें दो जोड़ो तो 25 हो गया। मैंने चार भी जोड़ा तो 27 हो गया। अब क्या करूं? तो क्या करेंगे, दो के पहाड़ वाले नंबर जोड़ते जाएंगे। पहले दो जोड़ा नहीं आया, चार जोड़ेंगे नहीं आया, फिर 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 6, तो 29। ऐसे 29 में दो जोड़ेंगे, फिर शुरुआत वहीं से दो से ही करनी है। दो जोड़ो, चार जोड़ो, 6 जोड़ो, 8 जोड़ो, जोड़ के चलना है। इन नंबरों को आप 29 तक तो खैर मेरे कहने से याद कर लेना, अभाज्य संख्याओं को। ठीक, अब ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है 140। पहला क्वेश्चन दिया है 140। तो एक चीज और है, 140 है तो एक चीज नोट करो, 140 हो, लास्ट में अगर जीरो है तो वो नंबर दो से कट जाता है, याद रखना। कभी भी जीरो हो, दो से या पाँच से वो नंबर कटेगा ही कटेगा। ठीक, तो दो से स्टार्टिंग करते हैं, तो दो यहाँ लिखना है। दो से 14 कितनी बार में आता है? 7 बार में। दो से 14 हमने काटा 7 बार, और ये जीरो यहाँ लगा लेंगे। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन जो है ये बन गया बच्चों 70। कितना बन गया? 70। अब इसको लास्ट में जीरो है तो दो से कटेगा, ये अभी मैंने आपको बता रखा कि दो से काटेंगे, तो दो से 7 तो कटेगा नहीं, तो मगर 7 से कुछ नंबर छोटा कर लो, क्या हो गया? 6। तो 6 तो दो के पहाड़े में आता है, तो दो से कितनी बार? दो तिया 6, बचा कितना? 1। तो इसके सामने 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो दो पंजे कितना हो गया बच्चों? 10। ठीक, अब लास्ट में आ गया 5। 5 होती है अभाज्य संख्या बच्चों, या विषम भी बोल सकते हैं, मगर ये पूरा नंबर जो है ये विषम ही है, क्योंकि दो से नहीं कटेगा। तो पहला नंबर अगर दो से काट रहा हूं तो ना 3 कटेगा ना 5 कटेगा। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम जाते हैं 3 पे। तो 3 से 3, ये 3 तो कट रहा है मगर 5 नहीं कट रहा है, तो 3 भी यहाँ फेल हो जाता है। अब आते हैं 5 पे। 5 इसे काट देगा, 5 से कितनी बार काट देगा इसको? 7 बार। 5 सत्ते कितना हो गया बच्चों? 35। ठीक, और 7 को कौन काटेगा बच्चों? 7 को 7 ही काटेगा, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। 7 ही कम 7। ठीक, यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, ये 140 से नीचे लिख के दिखा दो।
140 बराबर पहले कौन है 2 गुणा 5 गुणा 7। तो देखो 2 को 2 ही काट सकता है, इस 2 को भी 2 ही काट सकता है, 5 को 5 काट सकता है और 7 को 7। अब इसे घात के रूप में लिखना होता है, तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इसमें कितनी बार है 2 बार, तो एक बार पहले 2 लिखा, अब 2 गिनो 1 2 तो 2 बार है तो 2 लगा, 5 है, 5 कितनी बार है एक बार, तो 1 लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो। 5 के बाद नंबर आ जाता है बच्चों 7 का, तो 7 के ऊपर 1 लिखना चाहो लिखो या मत लिखो। ये आपका क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला, 140 के गुणनखंड ये हो गए अभाज्य गुणनखंड, मतलब इनको कोई और नहीं काट सकता इनके अलावा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, करना वही काम है, 156 के हमें टुकड़े करना है। तो लास्ट का नंबर देखो 2 से कट गया, 6 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से कटा 7 बार, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, ये हो गया 16, 2 सत्ते 14, 15 थे, 15 में 14 जाएंगे 1 बचेंगे, 1 इसके सामने आ जाएगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, 2 से ये कट गया। अब लास्ट में हमने फिर देखा 8 है, तो अभी 2 से और कटेगा, तो 2 से इसे काटते हैं, 2 का पहाड़ कितना पड़ो 7 आ जाए या 7 से कुछ कम आ जाए, तो 7 से कुछ कम होता है 6, तो 3 बार कटेगा, 2 3 6, ये है कितने 7, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इसके सामने 18 हो जाएगा, 2 9 18। ठीक, उसी टाइप से अब आपको इस 39 को काटना है। लास्ट का नंबर 9 है, तो 9 तो विषम संख्या हो गई, तो 9 अब 2 इसको नहीं काटेगा, इस पूरे क्वेश्चन में अब 2 दोबारा नहीं आएगा, ये आ गया ये आ गया, अब नहीं आएगा, क्यों, जो एक बार आ गया दोबारा फिर वो नहीं आएगा, मतलब जब तक चल रही है चलता रहेगा, उसके बाद अगर एक बार खत्म हुआ तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। अब इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे, किससे 3 से, क्यों मैंने देखा 3 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 2 की बात खत्म, अब आ गया 3, 3 से काटेंगे, 3 कम 3 3 3 9। ठीक, अब यहाँ बात आ गई 13 की, तो 13 होता है अभाज्य संख्या बच्चों, देखो इस लिस्ट में अभाज्य संख्या की लिस्ट में 13 है, तो 13 का मतलब ये 13 अपने आप से ही कटेगा, तो 13 कम 13 कट गया। अब 156 के भी टुकड़े आप वैसे ही लिख दो, जैसे आपने पीछे सवाल में लिखा 156 2 ये वाला 2 फिर गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब आपको एक बार 2 लिखना है, इसमें 2 कितनी बार है 2 बार, तो उसके ऊपर 2 बना दो, 3 एक बार है तो एक ही बार लिख दो, 13 एक बार है तो एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अब करते हैं बच्चों इस तीसरे क्वेश्चन, किसको करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों क्या है 38 25 मतलब 3825 है। तो बच्चों एक चीज नोट करो, लास्ट की संख्या जो है अभाज्य संख्या 5, तो 2 से भी कटने वाला नहीं है, तो जिसके लास्ट में 5 हो या तो ज्यादातर 3 से कटता है या 5 से कटता है, तो 2 तो आना नहीं, क्योंकि सम संख्या लास्ट में नहीं है। अगर सम संख्या होती तो ये कट जाती, ठीक है, सम संख्या जैसे 2 4 6 8 ये होते तो ये कट जाता, तो 2 से ये अब नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये 3 से चेक करते हैं। 3 से इसको हमने काटा, 3 कम 3, फिर 3 दूनी 6 बजे कितने 2, ये 22 हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 कम 3 एक बार कटा, अब 3 दूनी 6 ये थे 8 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, और 3 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा 21 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 15, तो 3 पंजे कितना हो गया बच्चों 15। ठीक, 3 से ये कट गया। अभी लास्ट में फिर 5 है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत शायद ये 3 से कट जाए, नहीं कटे तो फिर 5 पे जाना है सीधे, तो देखो 3 चौक 12 ये कट गया 3 से, फिर 3 दूनी 6, तो 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, इसका मतलब ये 3 से दोबारा कट जाएगा, तो 3 से फिर काटेंगे, 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब फिर लास्ट में 5 है, तो 3 से पहले चेक करते हैं कटता है, काटेंगे नहीं तो 3 के बाद नंबर लगने वाला है 5 का, 3 कम 3 बचा कितना 1, ये 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, मगर 5 बच गया, 5 बच गया, तो इसका मतलब 3 का काम यहाँ समाप्त हो गया। तो अब 3 के बाद नंबर आ जाता है 5 का,
तो 5 से काटेंगे तो ये 42 है। कितना है, 4 तो कटेगा नहीं तो पूरा 42 ले लेंगे। तो 42 5 अट्ठे कितना होता है, 5 अट्ठे बच्चे होता है 40। ठीक, बचे कितने 2, तो ये हो जाएगा 25। तो 5 पंजे 25। ठीक, 5 पंजे 25, तो ये 5 से कट गया। ठीक, अब देखो लास्ट में 5 है, 3 तो काट नहीं पाएगा क्योंकि 3 अब एक बार फेल हुआ तो दोबारा वापस नहीं आएगा, याद रखना। तो लास्ट में 5 भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 ही कम 5, बचे कितने 3, ये हो जाएगा 35। 5 सत्ते 35। ठीक, कट गया 5 से ये 86, 5 से कट गया 17 बार। 17.86 होता भी है, इससे हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखो ये 17 गया, 17 जो है अभाज्य संख्या है बच्चों। तो 17 जब अभाज्य है तो अपने आप से कटेगी। और इधर देख लो 17 यहाँ कहीं लिस्ट में होगा, देखो ये है तो 17 से ही कटेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 17 कम 17। अब इसको पूरे को लिख दो, 3825 3825। तो पहले में किसने काटा था इसको, 3 ने, उसके बाद भी 3 ने काटा, फिर 5 ने काटा, उसके बाद फिर 5 ने काटा और फिर काटा 17। ठीक, अब 3 कितनी बार है इसमें, पहले एक बार 3 लिखा, अब 3 चेक करो कितनी बार है, 2 बार। तो इसके ऊपर आप 2 लगा दो। अब इधर 5 देखो, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो इसके ऊपर भी 2 लगा दोगे। 17 एक बार है, ऐसे लिख दोगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, करते हैं स्टार्टिंग से। 4th क्वेश्चन है 5005। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि लास्ट में अगर 5 हो तो या तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो 5 से तो क्लियर कट जाता है, याद रखना। तो पहले 3 से चेक करते हैं कट रिया है या नहीं कट रहा है। 3 कम 3, बचे कितने 2, तो ये हो गया 20। 3 छंग 18, बचे कितने 2, 20 था। फिर 3 छंग 18, 2 बचे, मतलब 3 से ये नहीं कटेगा, 25 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 होता है, मतलब 3 से ये नहीं कटने वाला है। तो अब इसके बाद नंबर आ जाएगा 5 का, 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 0 का 0, इस 0 को भी ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 ही कम 5, ये हो गया, 5 से कट गया। अब लास्ट में आ गया 1, तो जिसके लास्ट में 1 आ जाए तो वो तो 5 से बिल्कुल नहीं कटता है, याद रखना। जिसके लास्ट में 1 हो वो 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा। इसके बाद 5 के बाद नंबर हम किसका लगाएं, 5 के बाद नंबर लग गया है 7 का। तो 7 से चेक करते हैं पहले, 7 ही कम 7, बचे कितने 3, ये हो गया 30। 7 चौक 28, बचे कितने 2, ये हो गया 21 का, मतलब 7 में 21 कट जाएगा 7 से। तो 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7, 10 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 इसके सामने लगा दूं तो ये 30 बन जाएगा। तो 7 चौक 28, बचे कितने बच्चों 2, 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेंगे, ये हो जाएगा 21। 7 तियां 21। ठीक, यहाँ बात हो गई, 7 ने इसको काट दिया। अब एक बात बताओ, 7 से अगर मैं इसको दोबारा काटूं तो 7 दूनी 14, ये तो कट गया, मगर ये 3 बच जा रहा है। तो इसका मतलब 7 भी यहाँ के अब फेल हो चुका है। तो 7 के बाद नंबर लग जाता है 11 का। तो 11 से काटेंगे, तो 11 कम 11, यहाँ कितने 14, 14 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 14 में से 11 गए तो कितने बचे, 3 बचे, 3 इसके सामने आ जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 11 से ये 3 बार कट जाएगा, 11 तियां 33। ओह, ये क्या है 13 नंबर है। तो 13 भाई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 13 कौन है, अभाज्य संख्या। 13 अपने आप से कटेगी, तो सीधे सीधे यहाँ हम 13 ही कम 13। तो 5005 बराबर क्या टुकड़े आए, 5 आया, 7 आया, फिर 11 आया और गुणा 13 आया। और कोई डबल नंबर तो है नहीं, तो इसको घात में लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं। अब देखो बच्चों, हम करते हैं 5th क्वेश्चन, जो इस एक पहले पार्ट का जो 5वां पार्ट था वो लास्ट क्वेश्चन है, पहले पार्ट का 5वां। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसको और करते हैं, v का 5 7 4 2 9। तो बच्चों ये मैं आपको टाइम लगा दूँ वो गलत बात है, वीडियो लंबी भी हो रही है। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ना ये तो 1 से कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से। मगर आप जब घर पे करो तो सबसे चेक करके देखना कि ये 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा। वैसे ही पता चल रहा है लास्ट में 9 है, 2 से तो कटने वाला नहीं है। 3 शायद काट दे, मगर 3 इसको नहीं काट पाएगा, मुझे पता है। तो 3 से भी ये नहीं कटने वाला। अब लास्ट में 0 या 5 होगा, 5 वाला तो तभी कटता है जब लास्ट में 0 हो या 5 हो। अब 7 है, 7 भी इसको नहीं काट पाएगा, और ना ही 11 काट पाए, ना 13 काट पाए। इसे सीधा आपका 17 काटेगा, याद रखना। कौन काटेगा, 17 चौक कितने होते हैं बच्चों, 68। 17 चौक
68 और 74 में से 68 जाएंगे तो बचेंगे 6, तो ये हो जाएगा 62। तो 17 तियां होती हैं 51, बचेंगी 11। अब 9 के आगे अगर हम जैसे 9 है इसके आगे 11 लगा दें तो कितना हो गया 119 हो गया। तो 17 सत्ते होते हैं 119। अब 17 इसको नहीं काट पाएगा, 17 के बाद नंबर लगता है 19 का, किसका 19 का। तो 19 दूनी होते हैं 38, 19 दूनी 38, 43 में से जब 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो ये हो जाएगा 57 और 19 तियां होती हैं 57, ठीक 19 तियां 57। अब ये आ गया 23, तो 23 भाई अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगा, तो 23 कम 23, तो इसके टुकड़े हमें मिल गए क्या 7,429 के 7,429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, और ये ऐसे नंबर है जिनको कोई नहीं काट पाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।